नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मदद के हाथ, एडिक्शन से सोब्राइटी की तरफ। मैं हूं देवाज जैन। वेलकम अगेन टू दिस प्रोग्राम। और आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे एडिक्शन जैसी बीमारी के बारे में आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन देके। आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक दैट इज इन छतरपुर, wherein एडिक्ट्स के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है so that they can start over with their new life. Welcome Dr. Bhatia, welcome to our program मदद के हाथ। तो डॉक्टर भाटिया, as we discussed in our last video about addiction की एडिक्शन से परिवार और एक एडिक्ट को क्या क्या फर्क पड़ता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये बीमारी एडिक्शन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिजीज? आप ये जो बीमारी है ये बाकी बीमारी से अलग कैसे है? तो ये तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी इसके बारे में कि ये एक बीमारी है, और उस बात से आई होप आप सब सहमत हैं। और कि ये सिर्फ पेशेंट की ये नहीं है कि जो एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, ये उसकी कमी है या उसकी वजह से ही ये सब कुछ प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली एक बीमारी है। ये बीमारी दूसरी बीमारियों से फ़र्क है। एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू ऐड कि ये एक बीमारी के लेवल पर बहुत ही गंदी बीमारी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो डिनाई करती है कि मैं हूँ और ट्रीटमेंट से दूर भागती है। दूसरी वजह मैं इसको गंदी बीमारी इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो मेडिकल डेफिनेशन ही है वो एडिक्शन की है कि इट इज़ अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज़। क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ होती हैं जिनका आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। और रिलैप्सिंग मतलब आदमी छोड़ने के बाद दोबारा भी पी सकता है। और तीसरी वजह ये गंदी बीमारी इसलिए है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। तो इन तीनों वजह से ये एक गंदी बीमारी बन जाती है। तो जहाँ से ये शुरुआत हुई थी कि दूसरी बीमारियों से कैसे अलग है, तो इस बीमारी की कुछ खासियत है कि ये जो लोग इस बीमारी से निकल चुके हैं वही लोग आपको सबसे अच्छी तरह समझकर आपकी सबसे बढ़िया मदद आपकी वही को वो लोग कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड होता है तो आप डॉक्टर से ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या टाइफाइड हुआ है और आप कैसे ठीक हुए। पर एडिक्शन की बीमारी में देखा गया है कि जिन लोगों को ये बीमारी है एडिक्शन की, और वो जो निकल चुके हैं इससे, इसकी रोकथाम कर चुके हैं, तो वो लोग पेशेंट को सबसे अच्छी तरह से समझकर उसकी सबसे अच्छी मदद, ज़्यादा मदद वही कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी बीमारियों में हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन होती है और फिर हम एक किसी नतीजे पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया। तो मलेरिया काफ़ी सालों तक देखा गया था कि स्वॉम्प्स के पास जहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते थे और वहाँ पर पाया जाता था। इनफैक्ट द वर्ड मलेरिया इज़ बैड एयर। लोग ही सोचते खराब हवा की वजह से लोगों को ये ठंड लग के बुखार चढ़ता है। देन इट वॉज लेटर फाउंड आउट कि ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के पेट में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का कीटाणु पाया गया और कि ये एक कॉज है। पर इस बीमारी में जो पिरामिड है वो उल्टा है। इसकी एडिक्शन की शुरुआत तो हुई थी 12 स्टेप प्रोग्राम से, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से शुरू हुआ था, और उसके बाद ये फिर नारकोटिक्स एनोनिमस, और यही जहाँ पर भी एनोनिमस आज की तारीख में यूज़ होता है वहीं पर ये 12 स्टेप प्रोग्राम किसी भी उसके एडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो जाता है।
अब लोग कहेंगे कहाँ एक या किसी को खाने की एडिक्शन है, या किसी को शॉपिंग की एडिक्शन है, किसी को मोबाइल की एडिक्शन है। तो सवाल उठता है कि शराब पीने वाला है और कोई मोबाइल की एडिक्शन वाला है, तो यही 12 कदम कैसे काम कर जाते हैं? क्योंकि बीमारी एक है, बीमारी वही एडिक्शन की बीमारी है। राइट राइट। तो डॉक्टर भाटिया, व्हाट आई अंडरस्टूड बेसिकली कि इस बीमारी का कहीं ना कहीं क्योर तो नहीं है, बट हाँ, जैसे आपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बताया कि इसको अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा 12 स्टेप्स दैट व्हाट यू आर टेलिंग, मे बी ये ऑडियंस के लिए बहुत नया हो जो पहली बार सुन रहे हो उसके बारे में, बट जैसे कि आपने बताया कि 12 स्टेप प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम वेयर इन इट हेल्प द एडिक्ट टू गो अहेड एंड अरेस्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज एट अ सर्टेन स्टेज। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि इसमें फैमिलीज जो होती हैं उनको क्या स्टेप लेना चाहिए? जैसे फॉर बीइंग एक एडिक्ट है, अब वो तो एडिक्शन में है, वो नशा कर रहा है, वो ज़्यादातर उसका अपना पूरे दिन का उसका जो दिनचर्या है, जो डेली शेड्यूल है उसका, वो ज़्यादातर उसका नशे में ही निकल रहा है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि वो सुबह से शाम या वो रात को क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो टोटली नशे में है। लेकिन अब फैमिली तो उसको सुबह से लेके शाम तक रात को भी देख रही है, दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, कहीं फिजिकल लॉस हो रहा है, कहीं कैरियर लॉस हो रहा है, कहीं फाइनेंस हो रहा है, कहीं रिलेशनशिप लॉस हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो इसमें फैमिली का क्या रोल होता है, वो क्या स्टेप ले सकते हैं? फैमिली को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी जी। तो एडिक्शन तो बहुत दूर की बात है, कोई जो नॉर्मल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ही होते हैं, हमारे देश में उनको छुपाया जाता है। ये बड़े इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि और कोई भी चीज़ जिसको आप छुपाएंगे वो बढ़ेगी, ज़्यादा खराब ही होगी। छुपाने से कभी कोई कुछ चीज़ अपने आप तो ठीक होती नहीं है। तो लोग इसी में मारे जाते हैं कि दूसरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और जो पेशेंट को जो अप्रोप्रिएट हेल्प इलाज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल नहीं पाता। तो फैमिलीज़ को अपने आप को भी एजुकेट करने की ज़रूरत होती है कि एडिक्शन किस चिड़िया का नाम है, तभी वो समझ करके एडिक्ट के इनेबलर्स नहीं बनेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे सेटअप में खास करके जो मदर्स होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो पेशेंट को प्यार करने के चक्कर में वो एक्चुअली उसकी बीमारी को बढ़ावा दे देते हैं। तो ये चीज़, इसको हम इनेबलिंग कहते हैं कि जो एडिक्शन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पेशेंट को उनसे दूर रखा जाता है। तो इससे पेशेंट का तो फायदा होता है, पर इसका उससे कहीं ज़्यादा फायदा उसकी बीमारी उठाती है। अगर किसी घर में कोई लड़का है, नौजवान लड़का है, उसका कोई पुलिस केस हो जाता है नशे की प्रॉब्लम की वजह से, तो जाहिर है कि माँ बाप पैसे दे के उसको बचा लेंगे, पर उसकी बीमारी तो बढ़ जाएगी ना। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा, ये इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू कि उसको क्या उसकी ज़िंदगी ख़राब होने दें, कैरियर ख़राब होने दें। पर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि दैट इज़ वाई फैमिलीज़ को अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर इनेबलिंग ख़त्म होती है और कहाँ पर हेल्प शुरू होती है। तो आई मीन आपका कहना है कि कई बार पैम्परिंग जो पेरेंट्स करते हैं वो भी इस बीमारी को बढ़ावा देती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार होते हैं ना कि बच्चे पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमें पैसे चाहिए या हमें ऐसा चाहिए या हमें आज बाहर जाना है, लेट नाइट पार्टीज वो कर रहे हैं, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं चलो बच्चे हैं करने दो, यंग है ना, जनरेशन ऐसी है। तो मे बी दिस कुड बी द रीजन, पैम्परिंग कुड बी द बेसिक रीजन wherein it's giving this disease to get a high chance in order to develop inside a personality.
any addict's personality? एक चीज़ जो सब एडिक्ट्स में देखी गई है कि उनकी दे ऑल कम फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिलीज। Okay. तो फैमिली में कोई ना कोई डिसफंक्शन तो होता ही होता है कि कोई पेरेंट एब्सेंट होता है या कोई पेरेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है या बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी मैं उसको एक डिसफंक्शन ही मैं मानता हूँ। हमारे मैं तो बोलता हूँ कि हाय मेरा बेटा सिंड्रोम तो एक बहुत कि मदर्स तो खास करके अपने बेटे को तो वो बेटे बड़े हो जाते हैं, उनके खुद के बच्चे हो जाते हैं, पर वो अपने बेटों को अभी भी जैसे गोद में कैरी करके सिर्फ वो दूध की बोतल की जगह शराब की बोतल पिला रही है। अगर उनको ये एनालॉजी पॉइंट आउट करें तो वो नाराज हो जाती हैं, बट एक्चुअली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही है कि वो कहाँ पर उनको रोक लगानी है, कहाँ पर उसको उसके साथ थोड़ा सा फॉर्म होना है और कहाँ पर कब उसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। Right. बस लास्ट क्वेश्चन, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड आपका टाइम, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। तो लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स डॉक्टर भाटिया, आई मीन लाइक फिजिकली और मेंटली, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स जो एक एडिक्ट के अंदर देखने से फैमिली कैन एनालाइज या वो एक उनको पता चले कि हमारा बच्चा या हमारा फैमिली मेंबर इज इनटू एडिक्शन, वो एक एडिक्ट है और वो कहीं ना कहीं अपने आप का नुकसान करना उसने शुरू कर दिया है। तो कुछ नॉर्मली एडिक्शन की ये जो चीज़ें होती हैं ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में ये नज़र आती हैं। तो अगर जहाँ तक फिज़िकल एपेटाइट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, कभी बिल्कुल नहीं खाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे। देन अगेन लॉट ऑफ मदर्स would say कि मेरा बच्चा, आधे बच्चे तो ऐसे ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, बट अ मदर नोज कि उनका बच्चा कब बिल्कुल उनको अंदर से जो उनके अंदर की आवाज़ होती है, मैं कहूँगा कि उसको ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू करें। और स्लीप, नींद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। कई दफ़ा बिल्कुल कुछ टाइम तक सोएंगे नहीं और जब सोएंगे तो फिर बहुत लंबे लंबे टाइम तक सोएंगे। और उनकी सेहत में वेट इनवेरिएबली वेट कम ही होगा। और उनका जो पहले उनका जो बच्चा उनसे शेयर चीज़ें वगैरह करता था अगर, तो वो देखेंगे कि वो उनसे अलग होना शुरू हो गया। उसका जो सर्कल बन जाता है वो अपने नशा करने वाले दोस्तों के साथ वो ज़्यादा बातें शेयर करता है, उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसका अपने पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ कोई रिश्ता रह ही नहीं जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं। स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल या कॉलेज की में जो मार्क्स आने शुरू होते हैं, अगर कोई बच्चा पहले ठीक ठाक था या अच्छे नंबर लाता था, उसके मार्क्स में एकदम गिरावट आएगी, इतनी नोटिसेबल होगी कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। एक आध बारी को तो आप विश्वास नहीं करेंगे और वो कोई ना कोई झूठ बोल के शायद आपको बोल भी देगा, पर एक कंसिस्टेंटली आपको स्कूल से शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी कि आपका बच्चा ये शरारत करते हुए या ये एंटी सोशल बिहेवियर करते हुए पकड़ा गया। तो ये सब चीज़ें भी ऑल टेल साइंस होते हैं जिनसे पेरेंट्स को पहले से ही पता चल सकता है। राइट। सो थैंक यू सो मच। आई मीन आपके इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाल के हमें दिया। So thank you very much for watching this video. Please make sure that you like this video, you subscribe our channel so that it motivate us, so that we can provide you the further information. ऐसी information हम आप तक पहुंचाते रहें। And yes, अगर आपको कोई भी questions हैं, if you have any doubts, please make sure आप comment section में अपने questions डाल सकते हैं, so that we can certainly go ahead and we can help you out with that. So I'll catch you next week and thank you for watching this video. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर,
ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।